حضرت سلطان باؤ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, और दिल काले नालो मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाणे। दिल काले नालो मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाण। छोड़, मुंह काला हो जाए तो काम चल जाता है, लेकिन दिल काला हो जाए तो तबाही उतर जाता। दिल ना तेरा स्याक काला हो, मेहरबानी का बड़ा मुश्किल होता है। पीराने उजाम के आस्थानों पे गरीब गरीब लोग रह गए, जेड़ा चार जमाता पढ़ जाए या पैसे आ जाए, उन्होंने तो किसी पीर की लोड़ ही कोई नहीं। और अगर बंदा मालदार हो तो कई पीरों दे आप मुरीद होंगे ने, वो कहते मैनू आप किन्ने पीर सनूट कर देन। तो बहुत बड़े जागीरदार थे हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिद। बीबी साहबा कहती है नमाजी बनाना था खावंद को। बीबी साहबा कहने लगी मैं दोबारा नहीं आऊंगी, आप मेहरबानी करें सवेरे उठ जाए। कहने लगे चल तू मेरी बीवी है, एक बार मान लेता हूँ तेरी बात, सवेरे जगा देना। बीबी रास्ती कहती है मैं पहले सो के उठा करती थी, वो रात मैं सोई नहीं। कहते मैं सारी रात रो के गुजार दी, सारी रात, और बेदार रह के गुजार दी। सवेरे फजर के वक़्त पानी गर्म किया, बगल में मुसल्ला लिया, खामद को बेदार किया, वुजू कराया, और कहती हैं जब वो अल्लाह अकबर कह के सुन्नतों की नीयत बांधी तो मेरे इस तरह आंसू गिरे जैसे सैलाब आता है और दरिया का बंद टूटता है। और मैंने रो के कहा मौला मेरे इख्तियार में यहीं तक था, मैं मुसल्ले पे खड़ा कर सकती हूँ, मैं दिल तो नहीं ना बदल सकती, वो तेरे कब्जे में है, मुकल्लिबुल कुलूब है, फजल कर इसका दिल बदल दे। फरमाती है मैं रोती रही, 2 रकते पढ़ के मेरी तरफ देखा तो फर्जों की नीयत बांध ली, और 2 फर्ज पढ़ के फिर मेरी तरफ देखा, कहने लगे खबरदार सवेरे जगाने आई तो। मैंने कहा जी नहीं जगाती। मेरी तरफ देख के कहने लगे तू नहीं जगाएगी आज के बाद मैं तुझे नमाज के लिए जगाया करूंगा, मैं तुझे जगाऊंगा। आप फरमाने लगी वो नमाजी बन गए, मैं पहले ही नमाजी थी। जब इन 2 नमाजियों का मिलाप हुआ तो अल्लाह ने सुल्तान बाहू जैसा बेटा अता हुआ है, सुल्तान बाहू जैसा बेटा अता फरमाया। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक खादिम हुए, उनका असल नाम अमीर बाबा लिखा है बाज़ जगहों पे, लेकिन उनको कद्दन मियाँ, बुड्ढे मियाँ कई नामों से याद किया जाता है। बड़े दरवेश थे, साहिब हुजूरी आदमी थे। अक्सर लोग दम दरूद कराने आते थे उनके पास। बुजुर्गों के पास लोग आते हैं, अल्लाह के बंदे दुआ करते हैं तो अल्लाह खैर फरमा देता है। आजकल का ज़माना नहीं, अब तो दुकानदारी है ना, टोकन चलते हैं, तो अल्लाह ताला खैर करे, हालात बड़े अजीबो गरीब है। तो उनके पास लोग आया करते थे दम कराने। उन्होंने ना दूर एक बर्तन रखा हुआ था, तो कोई आदमी आता तो थोड़ा सा उसमें नजराना डालता, नजर कहता हजरत जी मेरा ये काम है, ये कर दो। वो खलीफा थे हजरत सुल्तान बाहू, वो गर्दन झुकाते, थोड़ी देर के बाद सर उठाते, कहते तेरा काम हो जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक ने फरमाया रुब्बा अशगाज़ा अकबरा लौ अक़सम अलल्लाह ला अबर्रा। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह को कसम भी दे तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है। उनके कपड़े मिट्टी से भरे होते हैं, पर अल्लाह को कह दें तो अल्लाह कर देता है। हजरत सुल्तान बाहू के वो खलीफा कहते हो जाएगा तो हो जाता। फिर कोई बंदा आके कहता जी नजराना डाल दिया है तो काम, गर्दन झुकाते कहते अपने पैसे निकाल के ले जा, तेरा काम कोई नहीं होना। एक दफा कुछ सैयदजादियां आ गई, उन्होंने आके ना उस जमाने में 100 रुपया, समझ लें कि आज का लाख रुपया, बाबा जी के नजराने वाले गले में डाला और आके कहा कि बाबा हमारे ना एक बच्चे को सजाए मौत हो गई और हल्फन बताते हैं कि नाजायज फांसी का हुक्म हुआ है। और साहब कहने लगे ऐसा कीती जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया असी मरन तो पहले ही मर गया, बाहू ता मतलब नू पाया। हबीब अजमी एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स अक्सर आता था, बड़ा मालदार था, एक ही बेटी थी, वो भी टांगों से माजूर थी। तो आप अक्सर उसको कहते कि तू तौबा कर, अल्लाह की बारगाह में रजू कर। एक वक्त ऐसा आता है कि फिर इंसान का जब कोई अपना नहीं रहता फिर उसे मुसल्ला याद आता है, लेकिन अगर मुसल्ले की आदत बचपन से पड़ जाए ना तो फिर जरा आसान होता है अल्लाह से दिल लगाना। वो अक्सर आप उसको कहते हैं कि ठीक हो जाए, कि तो बेटी है वो भी बेचारी माजूर है, तो कहाँ दौलत ले जाए। आज करता हूँ, हम तारीखें देते रहते हैं ना अल्लाह ताला को माज़अल्लाह कि रमज़ान से मैंने नेक हो जाना है, उम्रा करके आऊँगा तो फिर मैं पक्का नमाजी हूँ। खुदा के बंदो, किसने तुझे बताया है कि रमज़ान तक तू जिंदा रहेगा? किसने खबर की कि उम्रा करने तक तू बचेगा? हजरत अबी बदनी उसको कहते तो कहता बड़ी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। एक दिन सवेरे सवेरे तौबा करने आ गया। आपने फरमाया क्या हुआ? तो कहने लगा हजरत जी कल एक 15 साल का नौजवान मिला है और मुझे तौबा करा गया। मजा ही इस उम्र में अल्लाह अल्लाह करने का, नबी करीम से मोहब्बत भी करनी हो तो यही उम्र है। इश्क लगा सी खेडां खेड दी नूं ते फिर मैनू खेडां भुल गईयां। कज्जल पाया सी मैं यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद विच रोंदे ही रुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुल गईगा। जिन लोगों ने अबू जाल को कत्ल किया था उनकी उम्र भी 15 साल। हम तो बड़े नहीं ना होते सारी जिंदगी, ना हमें को बड़ा होने देता है, हम बड़े नहीं होते, ये तो उम्र है कुछ कर गुजरने।
15 साल का नौजवान तौबा करा गया। तो अब हजरत अबीब अजमी कहने लगे वो कैसे? कहने लगा हजरत जी मैं कल मंडी गया था, मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो बगदाद के बाजार से मैंने मछली खरीद ली 10 किलो, बाकी भी सामान तब खुद ले जा नहीं सकता था। तो मजदूर आपको पता है बेचारे आज भी सड़कों पे बैठे, तो मजदूर बैठे थे, तो उनमें एक नौजवान 14-15 साल का, चेहरे पे बड़ी रोशनी। मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा हुजूर मजदूरी भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, और जो अल्लाह को मंजूर हो उसकी इबादत भी करता हूँ। मैंने उसे कहा कि ये मेरा सामान है फलां जगह पहुंचाना, क्या लोगे? कहने लगा 3 दिनार मजदूरी। सौदा तय हो गया, उसने सामान उठा लिया। कहते हैं रास्ते में जोहर का वक्त हो गया। कहने लगा चाचा अगर इजाजत हो तो नमाज पढ़ लूं। 15 साल का था। कहते मैं रख के ना वहां सामान तो फट्टे पे बैठ गया, वो नमाज पढ़ने चला गया। बाकी लोग देर से आए, वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे आप जल्दी आ गए? कहने लगे नफल छोड़ दिए, अब यही ना समझ ले कि काम चोर है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। कहते हैं वो दोपहर का वक्त, रमजान भी नहीं था, मैं उस बच्चे को नौजवान घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि बड़ा नेक है, नमाजी है। और रास्ते में ये भी हुआ है कि मैंने उसे एक दफा कहा है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, गर्मी बड़ी है, तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ। कहने लगा नहीं चाचा मैं रिस्क हलाल खाता हूँ, अगर आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, तो पैसे कम करूंगा, मैंने तय किया है कि उठाऊंगा। तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को बताया तो बड़ी मुतासिर हुई, कहने लगी दोपहर का खाना पक गया, उसे को रोटी खा ले, रमजान भी नहीं था। कहते मैं बाहर निकला, उसको 3 दिनार थमाए, तो मैंने कहा बेटे एक बात मेरी मानोगे? कहने लगा बताइए। मैंने कहा खाना पकाए खा लो। कहने लगा मैं माफी चाहता हूं, मैंने रोजा रखा हुआ है। हुजूर ने हुक्म दिया, हुक्म नबी करीम ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फरमाया नौजवानों अगर तुम्हारे पास ताकत है तो निकाह कर लो वरना रोजे रखो। हुक्म दिया, या निकाह और या रोजे, ये सरकार का हुक्म है। भाई नफली रोजा नफ्स की कुव्वतों को कुचलता है, इंसान में नौरानियत और रूहानियत लाता है। कहते वो कहने लगा मैंने रोजा रखा है, मैं और मुतासिर हो गया। मैंने कहा अब क्या करोगे? कहीं और जाना है? कहने लगा नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूँ फिर मैं मजीद लालच नहीं करता, बाकी वक्त या कुरान मजीद पढ़ता रहता हूँ या नबी पाक पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। आप बताएं। तो मैंने कहा कि इफ्तार मेरे साथ कर लो। कहते मैं उसे मस्जिद छोड़ाया और खुद मैं लौट आया। इफ्तार के बाद मैं उसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी, उसका घर दूर था, मैंने ड्राइंग रूम खोल दिया, बैठक खोल दी, वहीं वो सो गया। मेरी 20 साल की माजूर बच्ची कभी चल नहीं सकती थी, कोई तबीब कोई हकीम मैंने छोड़ा नहीं था, इसको दिखाया न हो। एक ही बेटी, वो भी माजूर पैदाइशी। उसके कमरे में गए, मियाँ बीवी उसे खाना खिला, बताया बेटे एक नौजवान है, बड़ा नेक है, हमारे घर में आज बड़ा परहेजगार। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाते हैं जब नौजवान उठ के तहज्जुद पढ़ता है ना नौजवान, तो अल्लाह फरिश्तों के सामने उस नौजवान पर फख्र फरमाता है। अल्लाह फख्र करता है कि उमर देखो देखो ये मेरी बारगाह, अल्लाह फख्र करता है। अल्लाह यानी खुदा खुद मेरे मजलिस बूद, अल्लाह फख्र करता है। अब सोचे उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि नौजवान है और बड़ा नेक है। तो कहते हैं वो खाना खिला के हम वापस आ रहे, आधी रात का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई। बच्ची अपने कमरे में सो रही थी, हम अपने कमरे में, वो बैठक में। घबराते उठे कि इस वक्त कौन है दरवाजे पे? तो बेटी कहने लगी अब्बा दरवाजा तो खोलना। कहते हैं दरवाजा खोला तो 20 साल हो गए थे बेटी को, कभी उसने चल के नहीं दिखाया था, कभी दौड़ के उधर जाती कभी इधर आती। कहती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी टांगे ठीक कर दी। हम दोनों रोने लगे, हे अल्लाह तो कितना करीम है, कैसे हुआ बेटे सारा कुछ? बेटी कहने लगी अब्बा आपने कहा था ना कि नेक नौजवान आया है, तो मेरे दिल में ख्याल आया अल्लाह अगर वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफा ही दे दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। तो कहने लगे अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई तो रब करीम ने फजल किया है और मुझे शिफा अता कर दी। कहते हम दौड़ के उसके कमरे में गए और जब हमने हाथ रखा तो दरवाजा पहले से खुला था, एक खत छोड़ गया था। आजकल के पीर की करामत होती तो फेसबुक पे दे देता, बाकियों को भी जरा बोल पता चले। कहते वो खत छोड़ गया अपने बिस्तर पे कि अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरे पीछे ना दौड़ना, उस रब की बारगाह में झुकना जिस रब ने मेरे ऊपर भी फजल फरमाया है और आप पर भी करम फरमाया। मेरे नौजवान दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी के जमाने में ना चोरियां बड़ी होने लगी, बड़ी चोरी, रोज चोर आ जाते, सारा इलाका परेशान है। चोर थे 4, जिस घर में भी आते पैरों के निशान मिलते 4 लोगों के। 4 चोर है, पकड़े, बड़ी दौड़ लगी, पुलिस फौज, चोर नहीं पकड़े जाते। सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे तुमसे नहीं पकड़े जाएंगे, मैं ही पकड़ूंगा। क्या करूंगा बोलिएगा जरा? मैं पकड़ के लाता हूँ। कहा जनाब कैसे? फरमाने लगे देख लो पकड़ता हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी ने नकाब डाला चेहरे पे, पुराने कपड़े पहने, बाजार में निकल गए। 4 चोर खड़े थे सामने। सुल्तान को देखा तो दौड़ने लगे। आप फरमाने लगे दौड़ो ना,
अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। मैं भी लिबास आदमी पहना, जहान आदमी समझा। वो मुजम्मल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। लिबास आदमी पहना, जहान आदमी समझा। मुजम्मल बन के आए थे, तजल्ला न हलीम भेद खुला है ये, न मकाम चूनो चरा है ये। तो खुदा से पूछ वो कौन थे, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए। सुल्तान कहने लगे ना बशर मिस्लुकुम, ना डरो मैं तुम्हारी तरह का ही हूँ। उन बेवकूफ़ों ने समझा शायद चोर है, कहा ना मैं तुम्हारी तरह का हूँ। उन्होंने क्या समझा, शायद लिबास आदमी पहना, जहान आदमी, शायद चोर है। उन्होंने कहा चलो जी ताक अदाद हो गए। पहले 4 थे, अब बैठ गए, बातचीत होने लगी। सुल्तान कहने लगे यार चोर तुम भी, चोरियां करते हो, तो कितनी चोरियां आज तक करनी है? कहने लगे बड़ी की है यार, लेकिन कोई नहीं, थोड़े से पैसे होते हैं, 2-4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। सुल्तान कहने लगा चलो ये तो बताओ कि क्वालिटी भी है तुम्हारे अंदर। एक शख्स कहने लगा जी मेरे अंदर क्वालिटी है, जानवर बोले तो उसकी बोली सुन के बता देता हूँ कि ये क्या कह रहा। दूसरे से पूछा तू भाई, कहने लगा जी मेरे अंदर क्वालिटी है कि जितनी मर्जी ऊंची दीवार और रास्ता कोई ना हो, मेरा काम है चढ़ जाना। तीसरे से पूछा तू बता, कहने लगा मेरी खूबी ये है कि मैं सूंघ के बता देता हूँ पैसे कहाँ रखे हुए हैं। सुल्तान मुस्कुरा के कहने लगे सारी चोरों वाली क्वालिटी है, पक्के चोर, चोरों वाली क्वालिटी है सारी तुम्हारे अंदर। खैर चौथे से पूछा तू बता, तू बता। कहने लगा जी मेरी क्वालिटी ये है कि जिसको रात के अंधेरे में नकाब में देख लूं, सवेरे पहचान लेता हूं बंदा कौन था। छुपा हुआ देखूंगा पर सवेरे मुझे, अंधेरा होगा, नकाब होगा, पर मैं सवेरे पहचान लूंगा। सुल्तान से कहने लगे हमने तो बता दी, आप भी बताएं। तो सुल्तान महमूद कहने लगे मेरी क्वालिटी ये है कि बंदा फांसी लगने लगे, मैं दाढ़ी हिलाऊं तो फांसी से उतर जाएगा। फांसी लगने लगे, मेरा काम है दाढ़ी हिलाना, और बंदा फांसी से फारग। मैंने कहा क्या बात है। कहते एड्रेस सबके ले लिए। सुल्तान कहने लगा यार थक गए, चोरी कख दी दी ते चोरी लख दी दी, तो आज बादशाह का घर ना लूटे। रोज जो थोड़ी थोड़ी करते हैं तो बड़ा हाथ मारते हैं, कुछ हाथ तो आए ना। वो कहने लगे यार तू बड़ा दलेर चोर है, पहले दिन आया इतनी दलेरी। कहने लगे चलो आज सुल्तान का घर लूटते। चले मामून गजनवी के घर की तरफ। जब पहुंचे ना दरवाजे पे तो कुत्ता भौंकने लगा। जो कहता था ना मैं पहचान लेता हूँ, वो कहने लगा कुत्ता कह रहा है तुम्हारे अंदर एक बादशाह भी है। बादशाह है। वो बाकी 3 कहने लगे अजीब बेवकूफ़ है, हम तो एक जैसे हैं सारे। उन्होंने कहा नहीं है ना बशरुम मिस्लुकुम, तू पागल है, आज तुझे गलती लग गई। दीवार बड़ी ऊंची थी, वो जो कहता था ना चढ़ जाता हूँ वो चढ़ गया, रस्सा फेंका बाकी भी चढ़ गए। वो जो कहता था सूंघ के बता देता हूँ, उसने बता दिया कि इस कमरे में खजाना है। लूटा, नीचे आए, उसको एक जगह पे लेके बैठे बांटने के लिए। सुल्तान कहने लगे बेवकूफ हो, कोई मामूली घर नहीं लूटा, बादशाह का घर लूटा। सवेरे गली गली पुलिस दौड़ेगी, फौजी दौड़ेंगे, एक सुई भी पकड़ी गई तो पकड़े जाएंगे, खजाना जमीन में दबा दो, बात ठंडी होगी तो आके इसको उखेड़ेंगे, बांट लेंगे। एड्रेस पहले ले लिए थे, वो सब अपने अपने घरों को चले गए। सुल्तान आए, सिपाहियों से कहा कि 4 बंदे उठा लाओ, और फलां जगह खजाना दफन किया वो भी उठा लाओ। अब काजी साहब की अदालत में मुकदमा चला, जुर्म साबित हो गया, चारों को सजाए मौत हो गई। अब वो चारों कहते हैं 4 तो हमें, 5वां किधर गया? 5वां किधर है? अना बशरुम मिस्लुकुम, वो कहता था तुम्हारी तरह कहूं, वो किधर है? जिस दिन फांसी लगनी थी ना, वो जो है आपकी, जिस दिन फांसी लगनी थी, महमूद गजनवी ने कहा कि फांसी लगते वक्त पहले मुझे मिला लेना। वो जब गार जा रहे थे ना वहां फांसी लगने के कमरे में, तो हुक्म था महमूद का। अब उनको आए लेके चारों महमूद गजनवी के पास, तो रात को तो नकाब में देखा था, अंधेरे में देखा था। वो जो कहता था ना पहचान लेता हूँ, वो आगे बढ़ा, कहने लगा हजरत जी फांसी लगने लगी है, जरा दाढ़ी तो हिला दे। मेहरबानी तो फरमाए, लगने लगी है फांसी, मेहरबानी करे, मरने लगे हैं। सुल्तान महमूद कहने लगे इनको फांसी, बस वो दाढ़ी हिली, फांसी गई। महमूद गजनवी ने कहा चोरी ना करो, दरबार में आ जाओ, नौकरी पे बैठो, जो तनख्वाह कहते हो देता हूं, चोरियां छोड़ दो। चोरियां भी छोड़ दी, बंदे भी बन गए। महमूद गजनवी ने बाजू थामा और अपने पीर हजरत अबुल हसन खिरकानी के पास ले गए, बैत भी कराया, अल्लाह अल्लाह भी सिखाई, वली भी बन गए। अल्लाह अबू नूर साहब वाले रामा फरमाते बस यही बात है, वली अंदर ही फिरते रहते हैं, अंदर ही घूमते रहते हैं, लोग समझते हैं हमारे जैसे ही हैं, बस ताल्लुक ठीक रखना, कयामत में फांसी लगने लगेगी, उनकी दाढ़ी हिलेगी, अल्लाह निजात अता फरमा देगा। दिल बेचैन इसलिए रहते हैं कि ये जो प्यास और जो तलब करते हैं वो हम इन्हें पहुंचाते नहीं।
دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہو، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے ہیں۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہے۔ انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے، ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، کیونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے کیسے کوئی چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے، حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا، اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے، اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے محفل کرا کے محفل میں بیٹھ کے پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے 20 علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو، تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز 2 بنائی ہے، ہونٹ 2، آنکھیں 2، کان 2، ہاتھ 2، پیر، دل اللہ نے ایک ہی بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لو، دل ہی ایک بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب رسول ہی رہیں گے، اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا، جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، آپ زیادہ غور کریں میری بات پر، ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا، لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، بخاری مسلم میں، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو۔ غور کر لینا، یہ جو جھوٹی ہے نا کہ بت بنائے ہوئے نا، میری عزت، میری برادری، میری افسری، میرا قبیلہ، میری کرسی، یہ غور کر لینا کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں، اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول؟ ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج، لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے، کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی، ربیع الاول شریف میں تھی۔ ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے، محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے گا، گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا، مسجد میں تو سارے دیندار ہیں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو۔
शुक्रिया का तकल्लुफ भी छोड़ दो, वो मेरा एहसान मानेगा ये भी छोड़ दो, मेरी तारीफ करेगा ये भी छोड़ दो, फकत अल्लाह रसूल की रिजा के लिए रिश्ते बनाने शुरू करो, मोमिन होने का मजा आएगा। ये जितने हम शिकवे करते हैं ना रिश्तेदारों के, भाइयों के, कबीलों के, बरादरियों के, ये सारे खत्म हो जाए अगर हम मोहब्बत अल्लाह रसूल की वजह से करनी शुरू कर दें। अगर बुनियाद अल्लाह रसूल की रजा हो तो हमारी तबीयतों में किसी के लिए नफरत पैदा ना हो, बेअदबी पैदा ना हो, कोई ऐसा माहौल ना आए। क्यों कि हम डायरेक्ट प्यार ही नहीं करते, हम जिससे भी प्यार करते हैं दरमियान में रब रसूल को रख के करते हैं। और हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन रब ऐलान करेगा, अल्लाह फरमाएगा वो कहाँ हैं जो दुनिया में मेरी रिजा के लिए आपस में प्यार करते थे। या अल्लाह क्या मिलने वाला है? अल्लाह फरमाएगा आज मेरे अर्श के साये के अलावा साया कोई नहीं। जो दुनिया में मेरी रिजा के लिए आपस में प्यार करते थे उन्हें आज मैं अपने अर्श का साया अता करूंगा। तो अगर ईमान की लज्जत चाहते हो, एक तो हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से प्यार करें, एक जिससे भी प्यार करें अल्लाह रसूल के लिए करें। और दूसरा फरमाया मोमिन होने के बाद, कलमा नसीब होने के बाद, ईमानदार होने के बाद कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करें, इतना नापसंद करें जितना कोई आग में जाना नापसंद करता है, इतना नापसंद करें। अगर ये ज़हन बन गया फिर लज्जत नसीब। मैं आपसे अर्ज करूं मेरे अजीजों, हम ना थकी थकी सी जिंदगी गुजारते हैं, बोर बोर सा वक्त गुजारते हैं, उलझे उलझे जहन रहते हैं, बिखरी बिखरी सोचे रहते हैं, टूटे टूटे ख्यालात, पुख्तगी नहीं बातों में, मजबूत नहीं अफकार। किसी ने मशवरा दिया तो 10 मिनट कुछ और सोच लिया, अगले से बात की तो फिर पिछले की बात खत्म हो गई। अपनी जिंदगी में मजबूती नहीं। ओ खुदा के बंदो, हमें तो एक सादा सा उसलूब दे दिया गया है कि तुम हर चीज से बढ़ के रसूल पाक से मोहब्बत करो। तो जब पूरी तरह वो मोहब्बत नसीब हो जाएगी, जब पूरी तरह वो चाहत मिल जाएगी, जब पूरी तरह वो खुलूस नसीब हो गया, लिल्लाहियत मिल गई, अल्लाह रसूल की बारगाह नसीब हो गई, आप यकीन करें हुजूर की मोहब्बत बंदे को पक्का कर देती है, उसकी सोचों को मजबूत कर देती है, उसके अंदर इस्तकामत लाती है रसूलुल्लाह की मोहब्बत। इंसान ताकतवर हो जाता है। मैं तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का इजहार कर रहा हूं। मैं आपसे दाद नहीं चाहता, मैं आपकी ज़हन साजी चाहता हूं। आप भले मेरी बात पर कोई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ना कहें, लेकिन मेरे दर्द दिल को समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, हुजूर की मोहब्बत मजबूत करती है, मजबूत ताकतवर कर देती है। ना समझ आए तो सैयदना बिलाल से पूछ के देखो, पूछ के देखो, मार पड़ती जाती है, मोहब्बत ताकतवर होती जाती है, ताने मिलते जाते हैं, मोहब्बत मजबूत होती जाती है। ना समझ आए तो सैयदना सलमान फारसी से पूछो, सालों बीत गए, ढूंढते, तलाश करते, आते, हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते, गुलामी करते, कहां से चले कहां पहुंचे। अगर ना समझ आए तो हजरत खुबैब से पूछो, ना समझ आए तो बदर में जाके शहीद होने वालों से पूछो जी मोहब्बत कितना ताकतवर करती है। हजरत अंस बिन नदर से पूछो मैदान उहद में कि ये मोहब्बत अफकार को जिंदा करती है, रूह को ताजा करती है। बंदा ना ज्यादा बातों से वैसे ही बढ़ जाता है, एक शायरी सिर्फ याद करनी पड़ती है, एक शायरी, इल्मो बस करियो यार ए होई हरफ तेनू दरकार। आला हज़रत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके हम जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी अब वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी अब वो। और फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि याद रखना जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा, एक होता है शिफा का मजा, एक होता है बीमारी का मजा। ये हुजूर की मोहब्बत की वो वाला दर्द है कि ये मजेदार है। आला हज़रत फरमाते जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, ओ लोगों जिसको हो दर्द का मजा, वो नाजे दवा उठाए क्यों, और फिर के गली गली तबाह हम ठोकरे सबकी खाएं क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। से अभी बैठे ना नबी पाक की बारगाह में, और देर से बैठे और जम के बैठे, बिठा के अपने महबूब को अपने पहलू में। जो लोग कुछ नहीं करते वो भी कमाल ही करते। देर से बैठे और बैठे तो नबी करीम ने फरमाया जाओ कोई काम भी करो। उठे, सुतून की ओट से होकर वापस आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह आपके बगैर दिल ही नहीं लगता। तो
तबीयत ही नहीं जमती, कहीं नज़र ही नहीं ठहरती। जब तक आप अपने दिल की कैफियत, यार हमारे बुजुर्ग, हमें तो वक्त नहीं मिलना चाहिए। अगर हमारा दावा है कि हमें हुजूर से मोहब्बत है तो वक्त ही नहीं मिलना चाहिए। सीरत सारी पढ़ लिया हमने, हुजूर की अहादीस याद कर ली हैं, नबी पाक के फजाइल पर जो किताबें लिखी गई हैं वो हमारे पास हैं। क्या आज सुबह से लेकर अब तक 1100 बार दुरूद शरीफ नसीब हुआ है? क्या अगर हुजूर से मोहब्बत है तो हमारे दिल में नबी पाक की उम्मत का दर्द है? हुजूर पर नाजिल होने वाले कुरान मजीद को हमने समझा है? दीन इस्लाम की रोशन तालीमात के हम कितने करीब गए हैं? फारिग वक्त आप क्या जी, मैं आजकल बोर होता हूं तो भैया आप किताब खरीदें हुजूर की सीरत पर, पढ़े शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने क्या लिखा है, पढ़े हुजूर के फजाइल कमालात, पढ़े शिफा शरीफ काजी एजाज क्या लिखते हैं। लेकिन जिंदगी तो इधर उधर जाया हो रही है। मोहब्बत वाला तो अपना टाइम, यहां तो किसी को प्यार हो जाए ना अपने घर से तो कुर्बानी देता है, कहता है आप सब लोग खाएंगे, मैं प्रदेश में जाके कमाऊंगा। प्यार हो गया ना तो उसने जद्दोजहद की, उसने उम्र गुजार दी। हमें अगर प्यार हो तो फिर अंदाज कुछ और हो। थोड़ा सा ना अपनी कल्बी वारदात पर तवज्जो दें, अपने दिल से पूछें, एक तस्वीर रख लें हाथ में। इस तरह मोबाइल हो ना बंदे के पास तो चैन नहीं ना लेने देता। जिस तरह मोबाइल हाथ में हो तो चलता रहता है ना, इंशाल्लाह तस्वीर भी हाथ में होगी तो दरूद पाक चलता रहेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल पर तमाम उलमाए दीन की बयानात नशर किए जाते हैं। अगर आपको इस्लामी बयानात सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।